Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject नर्सिंग फाउंडेशन। सो पिछली वीडियो में हमने कवर अप किया था कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। प्लेलिस्ट जो है चैनल पे हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर दी है मैंने। जितने भी लेक्चर वीडियोज़ हैं सारे प्लेलिस्ट के अंडर जो है मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिए हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। सो इसमें क्या बताया गया है, मैस्लो जो है उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी जो है नीड्स हैं जिससे कि जो है एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी लाइफ या हेल्थ अटेन कर सकता है, जिसके बिना यहाँ पे कुछ एक जो है पॉइंट्स जो है अब्राहम मैस्लो है इन्होंने बताया है। ये एक आप जो है साइंटिस्ट ही मान लीजिए, इन्होंने जो है रीड किया कि कैसे कैसे जो है हेल्थ को हम अटेन कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक पर्सन को पोजेस कर सकता है जिससे वो है एक हेल्दी लाइफ अटेन करे, हेल्थ अटेन करे। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, जो सबसे बॉटम में है वो है साइकोलॉजिकल नीड। अब जो साइकोलॉजिकल नीड है ये जो है सबके पास होती है। फिर है यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर है बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर है सेल्फ एस्टीम, फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन कर लेता है वो प्रॉपरली जो है एक हेल्दी लाइफ अटेन कर लेता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन करना बहुत रेयर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे हम देखते हैं ना, कोई जो है त्याग देता है, ये जो संत साधु होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स जो कनेक्ट करते हैं गॉड से कनेक्ट हुए, एक तरह कहते हैं ना कि हमने जो है हम गॉड से कनेक्टेड हैं, हमें गॉड दिखते हैं। वो जो पर्सन है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं। ये अटेन करना बहुत रेयर है। इसमें क्या कहा है कि इट वॉज प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। अब यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है, क्या क्या जो है बेसिक नीड्स है जो हर पर्सन को जो है चाहिए, वो है एयर, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, स्लीप, एक्टिविटी एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये तो बेसिक नीड है, ये हर किसी के पास होती है। कपड़ा, घर, मकान ये सब के पास होता है। रेस्ट जो है ह्यूमन बॉडी को चाहिए, स्लीप प्रॉपरली चाहिए, एक्टिविटी पोजेस करती है ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर मेंटेन करती है ह्यूमन बॉडी। ये हो गई है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये किसके अंडर आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट जो है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आ जाता है जब मीन्स नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं हम क्या क्या जो है प्रिवेंशंस, उसके लिए हम जो है पहले ही मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहते हैं और फिज़िकली भी हम जो है प्रिपेयर रहते हैं। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, आप क्या करोगे, अगर आप घर के अंदर है तो आप भाग के जो है बाहर खुले मैदान में जाओगे। ये कैसे हो गया, आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी होगी। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कैसे होगी, आपको जो है मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसे होता है हमें जो है घबराना नहीं है। अगर क्राइसिस आएंगे, फाइनेंशियली इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे फैमिली में, आपको जो है आपकी फैमिली को भी मैनेज करना है। ये किसके अंदर आ जाएगा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर। फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस आपके आ जाता है फ्रेंड्स आपका जो है एक तरीके की आप अटैचमेंट लगा लीजिए, आपकी किसके साथ होती है, अपनी फैमिली के साथ होती है, आपके पार्टनर के साथ होती है या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ होती है। अगर आपके पास नहीं है लव और बिलोंगिंगनेस, आप जो है एक तरीके से स्ट्रेसफुल लाइफ होगी आपकी। अगर आप किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं कर पाओगे, अंदर ही अंदर वो बात रखोगे, आप जो है एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो। वो भी जो है हेल्दी मीन्स हेल्थ की कैटेगरी के अंडर नहीं आता। अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो, अगर आपने स्ट्रेस ले रखा है, मेंटली आप जो है अनफिट हो, आप जो है हेल्दी पर्सन नहीं हो। लव और बिलोंगिंगनेस भी क्या है, ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए। फिर है सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, competence, self respect, recognition, respect and appreciation from others। इसमें क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, जब आप जो है इंडिपेंडेंट हो, आप जो है अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो। अब आप इंडिपेंडेंट कैसे हो, आप एक नॉर्मल सेल्फ एस्टीम में क्या है, नॉर्मल एक एग्जांपल, जैसे आप जो है कहीं पे बाहर जा रहे हो आपको क्या है, घर वालों को बता के जाना पड़ता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप इंडिपेंडेंट तो नहीं होना कि आपके दिमाग में आया और आप चल दिया, आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है। ये तो हो गया एक नॉर्मल एग्जांपल। सेल्फ एस्टीम भी होना किसी के पास बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ रिस्पेक्ट
अगर मीन्स आपको कोई कुछ कह देता है, आप कह देते हो कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई मेरी, सो अभी तो कोई उम्र नहीं है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अटेन करना बहुत मुश्किल बात होती है। फिर रिकॉग्नाइज़, आपको कोई है जो आपके नाम से जानने लग जाए, आपकी एप्रिशिएशन करने लग जाए, आपका जो है उदाहरण दे, जैसे कि कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कहते हैं कि उसके जैसा बनो वैसा बनो। सो सेल्फ़ एस्टीम होना भी बहुत मुश्किल बात है। लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन क्या है? डेवलप वंस मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज़ वंस एबिलिटी एंड क्वालिटीज़। इसमें क्या है, आप खुद को एक मीन्स एनालाइज़ करते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपका क्या जो है आपकी आखिरी पहुंच है कि आप ये जो है कर सकते हो, ये और कोई नहीं कर सकता। आप जो है अपनी सारी एबिलिटीज़, सारी क्वालिटीज़ जान जाते हो, तब आप सेल्फ़ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हो। अभी यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या किसके अंडर आता है। एक बार क्विक रिवीजन वापस से दे देती हूँ। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? इफ़ फिज़िकल नीड्स आर अनमेट देन ह्यूमन बॉडी के नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड विल अल्टीमेटली फेल। अब आपको जो है, अगर आपके पास घर नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है पहनने को, आपके पास खाना नहीं है खाने को, सो आप क्या है, आप एक मीन्स फिज़िकली आपको जो है वीकनेस आएगी आपकी बॉडी में। अगर आप अच्छे से मीन्स आपके पास घर नहीं है, आप सो नहीं पाओगे। अगर आपके पास खाना नहीं है, सो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। सो इसमें क्या होगा, फिर आप हेल्थ अटेन नहीं कर पाओगे। फिज़िकल नीड्स इंक्लूड एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस। जैसे आपको ठंड में गर्म कपड़े पहनने को चाहिए और गर्मियों में आपको कूलर चाहिए, सो आपको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। ये सब किस में आएगा? फिज़िकल नीड में। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वंस फिज़िकल सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड देन सेफ्टी नीड्स टेक डोमिनेंट बिहेवियर्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इंक्लूड पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट, इलनेस एंड देयर एडवर्स इम्पैक्ट। इसमें क्या है, आपको मैंने पिछले जो पीछे था उसमें एक्सप्लेनेशन में डिज़ास्टर का एग्जांपल दिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल भी आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीन्स अगर आपके पास ऐसा कोई हो जाए कुछ कि आपके सारे पैसे चले जाए, सो आपके पास ऐसा होना चाहिए एक बैंक बैलेंस कि आपको जो है सेविंग होनी चाहिए आपकी आगे फ्यूचर के लिए, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, आपके पैसे मीन सारी आपकी कमाई चली जाए, बट आपके पास एक बैलेंस है कि आप जो है अपना फिर से स्टार्टअप कर सकते हो, वो आ जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंडर। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सब क्या है, आपकी जो है पैसों से रिलेटेड है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं आज के टाइम में, सो आप जो है मेंटली आपको टेंशन रहेगी कि ऐसे पैसे नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप अपनी जो है नीड्स पूरा नहीं कर पाओगे आज के ज़माने में। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ मस्ट। सो इसके बिना भी जो है पर्सन हेल्दी नहीं है। फिर है नीचे लव एंड बिलोंगिंगनेस। ह्यूमन नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस अमंग द सोशल ग्रुप्स। सो अब अगर आपको क्या है, बिलोंगिंगनेस नहीं है, आपका किसी के साथ लगाव नहीं है, सो आप किसी के साथ अडेप्ट भी नहीं हो पाओगे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, सोशल एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। सो आपके अंदर जो है एक फीलिंग होनी चाहिए लव और बिलोंगिंगनेस की। दिस नीड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन चाइल्डहुड, इट इज़ बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप में भी बिलोंगिंगनेस होती है, रिलेशनशिप में भी, हस्बैंड वाइफ में, फादर मदर और फादर डॉटर, सब में जो है एक लव और बिलोंगिंगनेस होती है। सो ये भी मस्ट है। मैनी पीपल बिकम लोनली, सोशल एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जिनके पास नहीं होता, कोई प्यार करने वाला नहीं होता जिसके साथ वो कुछ शेयर कर पाए, या जिनके साथ मीन्स वो खुलकर कुछ बता पाए, सो अब वो बंदा खुद ही अपने दिमाग में जो है थॉट्स प्रोसेस करता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या है, डिप्रेशन में चला जाता है। सो लव और बिलोंगिंगनेस होना भी ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए। फिर सेल्फ एस्टीम, नीड्स फॉर रिस्पेक्ट, देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। सो यहाँ पे क्या है, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए और हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आता है सेल्फ एस्टीम में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी लास्ट लिमिट क्या है। सो वो आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। अगली वीडियो में जो है हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।